इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की इनकम टैक्स के रिगार्डिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 में। जी हाँ, कि कैसे आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट करना है, कैपिटल लॉस की कैसे रिपोर्टिंग होगी, म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट्स होती है वो आपको कहां से यहाँ पे डाउनलोड करनी है, कैसे उसके अंदर आपको डेटा चेक करना है और एआई टूल की मदद से कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है, लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हर एक म्यूचुअल फंड को हम लोग को इक्विटी के अंदर डालना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलग से म्यूचुअल फंड की जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे अलग तरीके से की गई है एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सिंपल सा फंड है, अगर कोई भी फंड मैनेजर मोर देन 65% इक्विटी के अंदर निवेश करता है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाएगा। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे उन सभी को डेट म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इवन जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसके अंदर लेस देन 65% इक्विटी है, जैसे बैलेंस एडवांटेज हो गया, मल्टी एसेट्स हो गया, उनको भी डेट ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर ही यानी नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब देखो इसके अंदर टैक्स के नियम क्या है, तो बहुत सारे भाई टैक्स के नियम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने आपको जो इक्विटी और डेट का जो बताया उसकी आपको रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है। तो गाइस रिपोर्ट जनरेट के ना दो तरीके, या तो लेट सपोज किसी ने अगर डीमैट फॉर्म के थ्रू यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की है तो सिंपली वो अपने ब्रोकर वाले अकाउंट के अंदर यहाँ पे जा सकता है, और सभी जगह अगर आप देखोगे आपको ना एक यहाँ पे जो है रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन की जो है फाइनेंशियल ईयर वाइज जो है रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। या इससे भी मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपका कोई भी क्लाइंट भी है या आप खुद की भी कर रहे हो, आप एमएफ सेंट्रल के ऊपर साइन अप कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे आपकी जितनी भी एएमसीज होंगी उन सभी के पोर्टफोलियो फैच जाते हैं, तो एक बार बस यहाँ पे आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेटमेंट वाले टैब के अंदर जाइए, ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा कंसोलिडेट कैपिटल गेन स्टेटमेंट। जी हाँ, तो कैम्स के फिनटेक ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं 2425 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा और थोड़ी देर में माई डाउनलोड सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपकी प्रॉपर यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये आपको खुद ही समरी दे देगा कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड बेचे हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन बेनिफिट है या फिर विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट है। यानी सारी जो है स्कीम वाइज लेवल समरी वगैरह सारी चीज़ें आपको एक ही रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है। प्लस आपको ये क्वार्टरली वाइज भी बता देता है, तो जिससे आप बहुत अच्छे से डेटा एंट्री कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे के फिनटेक्स और कैम्स की वेबसाइट की हेल्प यूज में ले सकते हो। वहाँ पे अगर आप के फिनटेक कैपिटल गेन लिखोगे, लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, पैन नंबर डालिए, यहाँ पे ईमेल डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, सारी एएमसीज को सेलेक्ट कर लीजिए, एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और सिंपली सबमिट कर दीजिए। तो थोड़ी देर बाद में ना आपको ईमेल आएगा जिसके अंदर आपको इस टाइप का पीडीएफ का स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपकी जो कैपिटल गेन की समरी होगी, चाहे वो इक्विटी है या फिर नॉन इक्विटी है, दोनों ही आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसी तरह सेम आपको के फिनटेक का भी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो देखो आईटीआर 2 की स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखी है। मेजरली मैं इसको आपको सिर्फ कैपिटल गेन का यहाँ पे शेड्यूल बताऊंगा और बताऊंगा उसमें आपको म्यूचुअल फंड की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो जब आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करते, दोनों के अंदर ही आप म्यूचुअल फंड की रिपोर्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो आपको कैपिटल गेन वाला शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और साथ में 112A भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कैपिटल गेन के ही शेड्यूल के ऊपर। बाकी के जो शेड्यूल है वो मेरे दूसरे वीडियोस के अंदर कवर है, तो वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कैपिटल गेन के अंदर। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे डेटा एंट्री बेसिकली यहाँ पे कैसे पुट करनी है। तो इसके लिए पहले आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सिंपली नियम समझ लीजिए। अगर मैं इक्विटी फंड्स की स्पेशली बात करूं तो अगर आप एक साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करते और अगर आपने बेचा है तो बिफोर द 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने बेचा है तो 15% का आपका टैक्स रेट लगता है, लेकिन आफ्टर 23 जुलाई आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं पे इक्विटी के अंदर अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, बिफोर द 23 जुलाई 10% का टैक्स रेट था, 1 लाख की एग्जेम्पशन थी। आफ्टर 23 जुलाई जो है 1,25,000 की आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है और 12.5% का टैक्स रेट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे फंडा अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में कोई भी डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड खरीदा है और आज की डेट में अगर आपने उसको बेचा है, हमेशा ध्यान रखना उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा
ऐसा डेट म्यूचुअल फंड है जो आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले यहाँ पे परचेज किया था और अब जा करके आपने बेचा है, तो उस पर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन उसके अगर ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो वही सेम 23 जुलाई से पहले आपका 20% का टैक्स बनता है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और आफ्टर 23 जुलाई जो है आपका 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको एग्जेम्पशन या इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे डेटा एंट्री कैसे करनी है, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे यहाँ पे रिपोर्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो सेकंड नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे आपको बेसिकली रिपोर्टिंग करनी है। तो मेजरली यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू एंड टोटल बाय वैल्यू डालनी पड़ेगी और ये आपको मिल जाएगी रिपोर्ट से। तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास में एक एम्स का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो मैंने यहाँ पे जुलाई के बाद में बेचे हैं। तो यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू आ रही है, टोटल बाय वैल्यू आ रही है और इक्विटी के ऊपर जितना प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी समरी जो है आपको ऑलरेडी रिपोर्ट्स के अंदर आराम से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टोटल अपना सेल वैल्यू डाल देता हूँ, टोटल बाय वैल्यू डाल देता हूँ, तो जैसे 623 रुपए या 22 रुपए का जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है वो मैं सिंपली यहाँ पे एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंपली तरीके से बुक कर सकता हूँ। तो ये डेटा सिंपली आपको रिपोर्ट से उठाना है और अपनी ITR जो 2 है या ITR 3 के कैपिटल गेन शेड्यूल में आपको इस तरह से फिलअप करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ में आपका स्टॉक मार्केट का भी यहाँ पे इक्विटी का भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसी के साथ में आपको उसको कंबाइन भी यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कैलकुलेशन से यहाँ पे रिलीफ चाहते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, तो हमने एक कस्टम GPT बेस पे टूल भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है जो हमने अपने कोर्स के अंदर यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पे सिर्फ आपको किसी भी टाइप की रिपोर्ट्स अपलोड करनी है और बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई कितना सेल वैल्यू है, बाय वैल्यू है, सब कुछ आपको ये प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से अगर बिफोर 23 जुलाई रहता, अगर यहाँ पे कोई एंट्रीज रहती तो यहाँ पे मैं वापस टोटल सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू सिंपली तरीके से डाल देता और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट या जो भी मेरा कैपिटल लॉस है वो यहाँ पे मैं बुक कर देता। लॉस की बात करूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता हूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने इस तरह से आपका लॉस भी यहाँ पे बुक हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कि वो आपको कैसे यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको सेक्शन B के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4th नंबर का कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू शेड्यूल बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इक्विटी रिलेटेड जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने 31 जैन 2018 के बाद में कोई म्यूचुअल फंड बाय करके बेचा हुआ है और आपने कब बेचा है, बिफोर 23 जुलाई बेचा है या आफ्टर 23 जुलाई बेचा है। इसके लिए अगेन जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे जो है डेटा देखने को मिल जाता है। तो बिफोर अगर 23 जुलाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेल वैल्यू बाय वैल्यू देखने को मिल जाती है और सेम आफ्टर 23 जुलाई है तो उसी तरह वैल्यूज देखने को मिल जाती है। तो इसी का ब्रेकअप यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपली यहाँ पे सेल वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू पुट कर दी। तो मेरा 47,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई बुक हो चुका है। और इसी तरह मैंने 1,21,000 रुपए का भी यहाँ पे जो है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर दिया। तो इस तरह से मैंने रिपोर्ट्स के थ्रू ही बेसिकली सिंपली सेल वैल्यू डाली, बाय वैल्यू डाली और मेरा पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का बेसिकली बुक हो चुका है। अब इसी तरह अगर मैं अपने डेट म्यूचुअल फंड को यहाँ पे बुक करना चाहता हूँ जो कि नॉन इक्विटी की कैटेगरी के अंदर आता है, तो रिपोर्ट्स के अंदर ही यहाँ पे भी आपको सेम क्वार्टर वाइज जो है डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पुट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो यहाँ पे आपके जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है कंसिडर किए जाते हैं, तो हमेशा उसको आपको एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही यहाँ पे काउंट करना है। तो जो ए वाला कॉलम है उसमें अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो 5th नंबर की आपको टेबल मिलेगी फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन A1 to A3। तो यहाँ पे आपको सिंपली आई बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में आपको नहीं डालना है। यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉलम है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर, तो यहाँ पे आपको अपने डेट म्यूचुअल फंड की टोटल सेल वैल्यू डालनी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 3 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू है और नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो बाय वैल्यू है वो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है, तो सिंपली 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आपका एज ए डेट फंड के अंदर बुक हो चुका है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक करना है वो भी स्पेशली डेट फंड्स के अंदर, तो आपको सिंपली बी वाले कॉलम के अंदर जाना है और वो आपको तब काउंट करना पड़ेगा जब अप्रैल 2023 के पहले अगर आपने खरीदे हुए और अब जाकर आपने बेचे हैं तो।
और बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, वो आपको एक बार कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने आफ्टर 23 जुलाई यहाँ पे बेचे तो उसके ऊपर तो सिंपली 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। तो आप जब सेकंड वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 9th नंबर का एक कॉलम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगेन आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जगह अदर देन अनकोटेड शेयर वाला जो सेकंड वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको डेटा फीड करना होगा। तो यहाँ पे डेटा कैसे फीड करना है, जैसे अगर आफ्टर 23 जुलाई है तो यहाँ पे जो आप वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे जो टोटल आप सेल वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे आप बाय वैल्यू डालेंगे तो उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालना चाहते बिफोर 23 जुलाई तो फिर यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मैं सेल वैल्यू जो है 5 लाख रुपए डाल देता हूँ, 3 लाख रुपए की अपनी मैं बाय वैल्यू डाल देता हूँ, तो 2 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेसिकली आफ्टर 23 जुलाई बुक हो चुका है। लेकिन अगर आपने बिफोर 23 जुलाई बेचा है तो सिंपली यहाँ पे आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपकी जो बाय वैल्यू है उस पर आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप सिंपली किसी भी AI टूल को या आप हमारे कस्टम जीपीटी टूल को भी यहाँ पे आप सिंपली इनपुट दोगे कि मैंने इस डेट को यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदा था, तो मुझे सिंपली उसके एक इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल के दे दो, तो ये अपने आप यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने अपने आप यहाँ पे इंडेक्सेशन मेरे को कॉस्ट निकाल के दे दी है कि मैंने 2 लाख के अंदर खरीदा था, लेकिन आज की डेट के अंदर उसका 2,19,268 रुपए यहाँ पे बाई प्राइस है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बुक हो चुका है, यानी आपका डेट वाला भी बुक हो चुका है, इक्विटी वाला भी बुक हो चुका है। तो इस तरह से आप चारों कॉलम के अंदर चीजों को बुक कर सकते हो। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे डिविडेंड वगैरह बुक करना चाहते हो तो शेड्यूल अदर सोर्सेज दिया हुआ है, जहाँ पे वैसे ऑटोमेटिकली आपका मोस्टली जो डिविडेंड वाला कॉलम होता है उसके अंदर डेटा प्रीफिल हो जाता है। बाकी अगर आप एडिट करके म्यूचुअल फंड का भी डिविडेंड ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा डेटा इंसर्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से AI टूल्स की मदद से और डिटेल के अंदर चीज़ों को सीखना यहाँ पे चाहते हो, हर एक सेगमेंट की ITR फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको सर्विस भी चाहिए तो यू कैन चेकआउट अवर 1500+ रिव्यूज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।